नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सौरभ में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूपी टेट, एक मिनट, जी हाँ, यूपी टेट, सी टेट, रीट या टेट से संबंधित जो भी अन्य परीक्षाएं हैं जहाँ पे मनोविज्ञान या मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ लिया है मनोविज्ञान का विकास क्रम, जी हाँ, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और उससे जितने भी मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक और जानकारी आपको बता दें, मनोविज्ञान के विकास क्रम की पूरी विस्तृत व्याख्या हमने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ये बहुविकल्पी के प्रश्न जो हैं वो ठीक ढंग से बने, तो पहले आप ऑनलाइन क्लास में विज़िट करें, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप इस क्लास को देखें। दोस्तों, उसके देखने से फ़ायदा ये होगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो ठीक ढंग से और बिल्कुल सही बनेंगे और आपको पता चल पाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना कारगर है, कितना आपके काम का है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए लिए चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को। और बहुविकल्पी प्रश्नों में जो आज का क्रम होगा वो होगा, एक मिनट दोस्तों, जी हाँ, आज जो पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में, जो भी इससे संबंधित प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। और एक बात और निश्चित, अगर आप हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे निश्चित ही बने रहें और हमारी दोनों क्लासेस यानी कि पूरी जो हम उसकी चर्चा करते हैं उसको और इस क्लास के साथ बने रहें बहुविकल्पी के साथ, तो 30 में 30 आपके अंक निश्चित हैं। दोस्तों, सी टेट का भी एग्ज़ाम आ गया है, यूपी टेट का भी होने वाला है। जो भी टेट से संबंधित प्रश्न हैं, परीक्षाएं होती हैं, उसमें आपको निश्चित ही इससे सफलता मिलेगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आत्मा के विज्ञान के जनक कौन हैं? प्लेटो हैं, डेकार्टे हैं, रुडोल्फ गोइकल हैं या अरस्तू हैं? तो हम जानते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो है वो अरस्तू साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आत्मा होती है, आत्मा कैसी होती है? मूर्त होती है, अमूर्त होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आत्मा होती है वो कैसी होती है? वो मूर्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, अंतःकरण का नियम किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइएगा किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है, अरस्तू ने दिया है, पॉलाओ ने दिया है या विलियम वुंट ने दिया है? तो अंतःकरण का नियम जो दिया है वो दिया है आपका अरस्तू साहब ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइएगा किसने? डेकार्टे ने, रुडोल्फ गोइकल ने, पाओलाओ ने या अरस्तू ने? अरस्तू को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, लेकिन मनोविज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो सही आंसर है आपका रुडोल्फ गोइकल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जी हाँ, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया नाम की इनकी एक पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों, ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक, जी हाँ, प्रथम बुक थी। मनोविज्ञान की प्रथम बुक अगर आपसे पूछ दे तो भी साइकोलॉजिया, और मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग पूछ दे तो वो भी साइकोलॉजिया में हुआ था। किसके द्वारा? रुडोल्फ गोइकल के द्वारा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, देखिए आ गया यहाँ पे, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी प्रथम पुस्तक है? उसका नाम है साइकोलॉजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, साइकोलॉजी शब्द को किसने वर्गीकृत किया था? किसने? गैरिट ने, विलियम वुंट ने, गुंट लिखिए गलत है, विलियम वुंट, अरस्तू, विलियम जेम्स। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है, बताइए, आप बताइए कौन है?
तो इसके जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए गैरिट है। इन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी शब्द है इंग्लिश में, ये दो शब्दों, एक साइकी और दूसरा लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना गया है और ये दोनों जो वर्ड हैं ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए गैरिट इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मन का अर्थ लगाते हैं किससे? मस्तिष्क से, आत्मा से, शरीर से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो मन का अर्थ लगाया जाता है भारतीय में, इंडिया में या भारत में जो मन का अर्थ लगाया जाता है वो आत्मा से लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजी में जो मन का अर्थ लगाते हैं वो आत्मा से नहीं लगाते हैं, मन का अर्थ हमेशा मस्तिष्क से लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है, चेतना के विज्ञान के जनक कौन है? बताइए। डेकार्टे, जेम्स सली, विलियम वुंड, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो चेतना के विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं विलियम वुंड। इन्होंने ही मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, विलियम वुंड किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो आप याद रखिएगा, विलियम वुंड जो प्रोफेसर थे वो लिप्जिंग के, कार्ल मार्क्स के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। किसके थे? दोस्तों, ये जो विलियम वुंड साहब थे ये लिप्जिंग और ए, इसका जो सही आंसर है वो हो गया सी एंड बी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विलियम वुंड ने ही सर्वप्रथम किसका प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का आधार रखा था, इसलिए इन्हें प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इसकी नींव रखी थी। बाद में इसी लिप्जिंग विश्वविद्यालय का नाम बदल करके कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलियम वुंड किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? देखिएगा बहुत ही अच्छा, लिप्जिंग के, कार्ल मार्क्स, अभी हमने पढ़ा कि दोनों के, ए एंड बी दोनों, वही क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? गुडेनफ को, जॉन लॉक को, विलियम वुंड को, डेकार्टे को। तो किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है विलियम वुंड को, क्योंकि इन्होंने ही प्रयोगशाला मनोविज्ञान की नींव रखी थी। और नींव कहाँ रखी थी? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। दोस्तों, विलियम वुंड ये थे, ये जर्मनी के थे और जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक, जर्मनी के मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंड कहलाते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की नींव किसने रखी थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है बताइए कौन? सेनगुप्ता, गीता राव गुप्ता, विलियम वुंड या नलिनी। जो अगर पूछ दे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की नींव किसने रखी थी तो उसका तो जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा विलियम वुंड। लेकिन अगर आपसे पूछा है भारत में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की नींव किसने रखी है तो रखी है किसने? सेनगुप्ता ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जी हाँ, इन्होंने किस विश्वविद्यालय में? तो आपको याद रखना है कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1913 में। जी हाँ, 1913 में इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की नींव रखी थी भारत में। अगले क्वेश्चन जाते हैं। विलियम वुंड द्वारा स्थापित मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में किस विधि द्वारा अध्ययन किया जाता था? बताइएगा। तो इसका जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है हम आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो है अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दृष्टि, एक बार फिर से लिख लेते हैं। जी हाँ, अंतर्दृष्टि विधि द्वारा, जी हाँ, विलियम वुंड ने जो प्रयोगशाला स्थापित किया था उसमें अंतर्दृष्टि विधि द्वारा अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
पंपोलाजी को, अरस्तु को, थॉर्नडाइक को, विलियम वुंड को। अगर आपसे यहीं पे पूछ दे कि मनोविज्ञान का जनक, ये शब्द को हटा दे, आधुनिक को हटा दे, पूछ दे मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अरस्तु। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा कि, एक मिनट दोस्तों, जी हाँ ठीक है, अगर जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान, जी हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विलियम वुंड। जी हाँ, विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक तो मनोविज्ञान में अंतर्दृष्टि विधि अंतर्दृष्टि विधि को अपनाया, और दूसरा ये कहा जाता है कि इन्होंने मनोविज्ञान को विज्ञान के, एक मिनट, मनोविज्ञान को विज्ञान के निकट लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्यवहार के विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, पंपोलाजी को, अरस्तु को, वाटसन को, विलियम वुंड को। तो व्यवहार के विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है जे.बी. वाटसन, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, इनका पूरा नाम है जे.बी. वाटसन, जिसे कहा जाता है जॉन ब्रूनम वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जी हाँ, जैसे ही पूछेगा व्यवहार मनोविज्ञान का के जनक कौन कहलाते हैं, तो वाटसन हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल। जी हाँ, इनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इनके एक पुस्तक थी। इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जैसे ही व्यवहारवाद पूछ देगा तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका वाटसन। लेकिन इसका आंसर कौन सा है, आंसर नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वो कह रहा है मनोविज्ञान के क्षेत्र में बंजर काल किस समय को कहते हैं, बताइएगा। 1870 से लेकर 1885, 1905 से लेकर 1935, 1905 से लेकर 1920, 1890 से लेकर 1905। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। जो बंजर काल कहा जाता है वो कहा जाता है 1890 से लेकर 1905 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 1890 से लेके 1905 तक को बंजर काल क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हुआ था, इसलिए इसे बंजर काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्यवहार का अर्थ लगाया जाता है, मनोविज्ञान की भाषा में व्यवहार का अर्थ लगाया जाता है किससे, शारीरिक क्रिया से, मानसिक क्रिया से। शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाओं से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाओं से व्यवहार का अर्थ लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। इस क्वेश्चन में पूरी मनोविज्ञान के विकास क्रम की पूरी व्याख्या ही इसमें मिल जाएगी। तो देखते हैं पहले क्या है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई और अब व्यवहार की विधि को अपनाता है। यह कथन किसका है। देखिएगा, फिर से ध्यान से पढ़िएगा, कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। फिर अपने मन को छोड़ा, उसके बाद क्या कहा गया, मन और मस्तिष्क का विज्ञान। बाद में अपनी चेतना खोई, उसके बाद इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। और व्यवहार की विधि को अपनाता है, इसमें व्यवहार की विधि कहा जाता है। यह कथन किसका है बताइएगा। मैकडूगल का है, क्रो एंड क्रो का, फ्रायड का, विलियम वुडवर्थ का। आपको बताना है सही आंसर इसका क्या है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है विलियम वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बताइएगा, क्वेश्चन ये है, मनोविज्ञान की जननी है क्या है। राजनीति विज्ञान है,
समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है या इतिहास है, इसका आंसर हम कल बताएंगे। आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको बता दें, अगर आपको इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या या पूरी विस्तृत क्लास लेनी है तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पे आपको इसकी पूरी विस्तृत क्लास मिलेगी। पहले आप उस पर विजिट करें, उसको देखें, उसके बाद इस बहुविकल्पी प्रश्न को हल करें। जिससे उस क्लास को देखने के बाद जब आप इस पर आएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आपका पढ़ा हुआ है वो कितना तैयार हुआ है। या दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।